ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की मिसालें। अब जिस तरीके से हमने ज़मीर मरफू मुत्तसिल पढ़ी थी, तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहाँ कहाँ पर आती है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल आती है फ़ेल माजी के साथ, फ़ेल मुजारे के साथ, फ़ेल अमर के साथ। ठीक है। अब इसी तरीके से जब फ़ेल और भी आएंगे आपके साथ, वो कौन कौन से आएंगे भाई? फ़ेल नफ़ी जहद बिलम आएगा, बिलम मा आएगा, अल्लन कई इज़न के साथ आएगा। इसी तरीके से हुर्फ़े नासिबा के साथ आएगा, जाजिमा के साथ आएगा। तो जितने भी वो फेल आएंगे उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, इस्तिलाहात के अंदर नाम होते हैं। तो जब वो आए आपके सामने तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर उससे फाइल निकालना हो तो वो अलग से कोई फाइल बनकर नहीं आएगा, बल्कि जो हमने फेले मुजारे के अंदर और फेले अमर के अंदर एज इट इज सेम जमाएं निकाली थी, फाइल बनाया था, उसी तरीके से उसी अंदाज में हमने वहां पर भी उसको फाइल बनाना है। हाँ, मफूल थोड़ा डिफरेंट आता है। मफूल कभी मुत्तसिल होकर भी आता है और कभी मुनफसिल भी होकर आता है। मतलब मुत्तसिल कैसे आता है? मुत्तसिल ऐसे आता है कि ये लफ्ज के साथ मिला हुआ होता है। और जब मुनफसिल आता है तो इसमें कोई ना कोई फासला होता है, बीच में कोई इस्म आ जाता है, या वो आगे इबारत के अंदर होता है। खैर, जब वो होता है तो आप वो पहचान भी लेंगे जब आगे जाकर हमारा लेवल बढ़ेगा। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की मिसाल है कि ज़मीर मफूले भी बनती हैं और ये फाइल के बाद आती हैं। ठीक है। फाइल के बाद आती हैं, पहले नहीं आती। अब वो फाइल कौन सा होता है? अब वो फाइल भी उसी फेल के अंदर से जो निकलता है, वो वाला फाइल। ठीक है। एक फाइल होता है कि आपने लिखा हुआ है असलहू। ठीक है। आगे एक ऐसा इस्म आ गया जो हालत रफा में था, लेकिन आएगा नहीं। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब आता है तो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के अंदर से ही फाइल की ज़मीर निकाली जाती है, हुआ ज़मीर। उसके अलावा नहीं निकलती, क्योंकि उसके बाद फिर कोई ऐसा इस्म आता भी ही नहीं है। ऐसा इस्म जब आता है जबकि इबारत के अंदर मरफू इस्म हो, तो जब हम निकालते हैं उसको फाइल, फेल के अंदर से ही निकालते हैं। फेल में जब निकालते हैं, जब लिखा हो गया अरसलता, अरसल तुमा, अरसल तुम, अरसलती, अरसल तुमा, अरसल तुन्ना, अरसल तू, अरसलना। वाहिद की बात कर रहा हूँ, उसके फेले माजी की बात कर रहा हूँ। अगर फेले मुजारे हो तो उसमें फिर अलग निकलेंगे, अलिफ तस्निया, वावे जमा, याए मुअन्नस, और अना, नहनु, हिया, अंता, हुआ, ये जमाएं निकाली जाती हैं। अब आपको ये माजी की गिरदान लिखी हुई है, और गिरदान है नहीं है वैसे। पहला सीगा लिखा हुआ है, सीगा भाई मुजक्कर गायब। हाँ, आगे जो सीगा चेंज हो रहा है वो माजी की गिरदान का नहीं हो रहा, बल्कि वो हो रहा है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की गिरदान का, जो हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, नी और ना, ये जो हो रहा है। हु का तर्जुमा उस एक मर्द को, हुमा का तर्जुमा उन दो मर्दों को। पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो फाइल होता है वो काम करने वाला होता है, और जो मफूल होता है जिस पर काम किया गया। ठीक है। और फेल जो खुद काम हो। तो अरसला हु लिखा हुआ है, तो अरसला के अंदर आपने जो जमीन निकाली थी पहले फेले माजी के अंदर, सीगा भाई मुजक्कर गायब में, वो कौन सी जमीर थी? हुआ सर। हुआ जमीर। हुआ। हुआ जमीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, पूरा बोला करें। हुआ जमीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर इसका फाइल था। अरसला फेल, सीगा भाई मुजक्कर गायब। अरसला लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बाप जो आपने अब तक पढ़े हैं ना सुलासी मुजर्रद के, वैसे तो आपने मजीद सीगा भी पढ़ा था, बाब इफ़ाल, लेकिन अभी के लिए क्या था, अभी नहीं पढ़ा हमने, जो दोबारा से रिवाइज करने लगे हैं। तो अरसला के अंदर क्या है कि ये जो है मुजर्रद के बाप में से नहीं है। हाल बत्ता मजीद फी का जो बाब इफ़ाल है ना, अकरमा युकरीमु के वजन पर है कि अरसला युरसिलु, मैंने खुद बता दिया आपको। अब अरसला 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 लिखा हुआ पूरे में, 14 के 14 सीगे लिखे हुए हैं। लेकिन 14 के 14 सीगे जो लिखे हुए हैं वो पूरी गर्दान नहीं है, बल्कि क्या है, एक ही सीगा लिखा हुआ है जो बार बार रिपीट हो रहा है। वो बात समझाने के लिए कि ये कैसे मफूले भी बनता है और मुत्तसिल कैसे है। समझ गए? अब अरसला जी हु, सर। भेजा,
अरसला का मतलब होता है भेजना, ठीक है। भेजना हो गया मजदरी माना। जब ये फेरे माजी के अंदर कन्वर्ट हुआ तो क्या बना? भेजा। माजी वाला तर्जुमा आ गया। अब उसने, किसने? अब यहाँ तो हु लिखा हुआ है, उसके अलावा हुआ तो नहीं लिखा हुआ। जब हुआ वहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है वो गायब है, मुस्ततर है, माजूफ है, जो कि हमने निकाल लिया था अपने जहन के अंदर, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। क्योंकि मुस्ततर है जो बोलने और लिखने में ना आए। तो भेजा उसने उसको, भेजा उसने उसको। तो जो उसको का तर्जुमा है ना वो क्या है? हुए। वो हुए। और जो हुए वो क्या है? उसका नाम है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। और ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल फेल के बाद जब आती है तो फेल के लिए क्या बनती है क्या? मैं बोलने क्या करें यार। फाइल बनती है सर। ये फाइल बनती है। मेरे मंसूब मुत्तसिल जब ये फेल के साथ आए तो मफूले भी ही बनती है। भाई जब ये फेल के बाद आएगी, ज़मीर तो उस मंसूब वक्त मुत्तसिल होगी, तो ये फेल के लिए मफूले बिही बनेगी। जी। हाँ, फाइल जो बनेगी वो ज़मीर मरफू मुत्तसिल होगी। और वो कभी मुस्ततर होगी, कभी बारिज होगी, जिस तरीके से हमने पढ़ा था। सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब हुमा, उन दो मर्दों को। तर्जुमा है इसका कि हुमा का तर्जुमा क्या आता है? उन दो मर्दों को। मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल हुआ। अब आना तो ये चाहिए था कि अरसला हुमा, मतलब सीगा भी चेंज होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है, वो बात मैंने आपको पहले बता दी। तो अरसला हुमा, भेजा उसने उन दोनों को। अब भेजा किसने? उसने। उसने कौन है? वो भी गायब है। अब जो गायब है उसने, वो अरसला हुमा में लिखा हुआ है क्या? नहीं उस्ताद। नहीं लिखा हुआ। तो फिर वो क्या है? वो मुस्तदर हुआ है। छुपा हुआ। क्या है? जमीर। मुस्ततर है। मुस्ततर। जमीर मरफू। हाँ भूल गए। दोबारा बताऊं? जमीर मरफू मुनफसिल मुस्ततर। हाँ मुनफसिल, माशाल्लाह, अलग से लिखी हुई ना वो, साहब इनफिसाल है उसके मुत्तस अंदर। मुत्तसिल मुत्तसिल। मिली। जमीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर इसका फाइल। हुमा जमीर, जमीर मंसूब मुत्तसिल मफूले भी। सही है। ऊपर से ही चली गई ना। सीगा जमा मुजक्कर गायब, हुम, उन सब मर्दों को। तर्जुमा आया इसका, अरसला हुम, अरसला हुम। तो अरसला का तर्जुमा क्या हुआ? भेजा उसने उन सबको। अब जो भेजा उसने, अब ये पूरी वही वाली बातें, अब दोबारा से बयान करने वाली वो नहीं है हाजत कि आपने दोबारा से इसको ये करना है कि भाई अरसला है, फेल माजी है, सीगा भाई मुजक्कर गायब है, फिर हुआ जमीन निकाली है, मुस्ततर है, वगैरह वगैरह। पूरी बात नहीं बताऊंगा। अब बस फोकस किस पर करना है? हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नी और ना। पूरी बात। बस इसका तर्जुमा चेंज होगा। और ये मफूले भी बननी है इसको। तो अरसला हा बना तो भेजा उसने उस एक औरत को, अरसला हुमा भेजा उसने उन दो औरतों को, अरसला हुन्ना भेजा उसने उन सब औरतों को, अरसला का भेजा उसने तुझ एक मर्द को, अरसला कुमा भेजा उसने तुम दो मर्दों को, अरसला कुम भेजा उसने तुम सब मर्दों को, अरसला की भेजा उसने तुझ एक औरत को, अरसला कुमा भेजा उसने तुम दो औरतों को, अरसला कुन्ना भेजा उसने तुम सब औरतों को, अरसला नी भेजा उसने मुझको, अरसल ना भेजा उसने हमको। खत्म बात यहाँ पर। अब एक बात बता रहे हैं आपको यहाँ पर, भाई वो तो इजीली आपको समझाने के लिए एक सीगा दे दिया था कि अरसला हा हुमा वगैरह वगैरह। वहां पर बात ना सही समझ में नहीं आती। क्योंकि असल जो जमाइर होती हैं वो अलग अलग सीगों को चेंज करके जब आती हैं ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुनफसिल वगैरह, तो उसमें जाकर आपको ज़रा परेशानी होती है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक सीगा है खलक तनी, मतलब एक आपने सीगा उठाया कुरान पाक से, अखज़ किया उसका। अब आपने उस पर गौर व फिक्र करना शुरू करा, सरफी तहकीक करना शुरू करी। तो खलक ता नी,
तो आपने बोला कि खलकता नहीं, ये तो हमने कोई बाब ही नहीं पढ़ा था ऐसा, और ना किसी बाब के तर्जुमे में आ रही है, वो बाब के किसी वजन में आ रहा है ये। तो ये क्या चीज़ है, मतलब इसके आगे नी को लगा हुआ है। तो आपने फिर घबराना नहीं है, क्योंकि जब आपने ज़मीर मंसूब मुत्तसिल को याद किया हुआ होगा, तो आपकी जब जहन में होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, जो कि फेल के साथ मुत्तसिल मतलब जुड़ कर आई है। फिर फेल माजी की गर्दान जब याद होगी तो खलकता, खलका खलका खलकू खलकत, फिर खलकता खलकना खलकता, सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर। फिर नी जो आया, फिर आपने नी बोला ये कौन सा सीगा है, मतलब जो जमीर मंसूब मुत्तसिल है, ये जो सीगा आपके पास लिखा हुआ है नी जमीर, ये कहाँ से आया। तो फिर आप पढ़ेंगे उसको पूरा शुरू से। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की गुमा कुन्ना, नी और ना। अब नी पे आप जो ठहरे, आपको पता चला कि सीगा वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। समझ गए। तो ये जुड़ा है इसके जी साथ। सर। अब जुड़ा कैसे, और इसका काम क्या होगा, क्यों आया है यहाँ पर ये। तो आपने लिखा है इसको समझाने के लिए। खलकता नहीं, फेल क्या होता है, वर्ब होता है। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। वर्ब फेल काम को, फिर फाइल काम करने वाला, मफूल जिस पर काम हुआ। तो खलक का जो तर्जुमा था, जो जैसे मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि जो फेल का तर्जुमा होता है सिर्फ और सिर्फ पैदा किया। आगे जो हमने तर्जुमा करते हैं, पैदा किया उस एक मर्द ने, पैदा किया उन दो मर्दों ने, पैदा किया उन सब मर्दों ने, पैदा किया तुझे एक औरत ने, वगैरह वगैरह। जो एक औरत, दो औरतें, सब मर्द, मैंने। अब ये तमाम चीजें क्या होती हैं, भूल गए यार। फाइल। ये फाइल होती हैं, जमाइर होती हैं, उनका तर्जुमा होता है। अब जब ये एक और चीज में जोड़ रही है, वो क्या है, नी, तो इसका तर्जुमा भी आना चाहिए। तो वो क्या आएगा, पैदा किया तूने मुझको। ये सर्फी तहकीक के एतबार से अगर इसी को हम बोलें कि नहावी तरकीब करें आप, नहावी तरकीब क्या होगी, नहावी तरकीब क्या होगी कि खला का फेल, ता जमीर इसका फाइल, नी जमीर मफूले भी, फेल अपने फाइल और जमीर वो फेल अपने फाइल और मफूले भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अब जुमला फेलिया खबरिया का तर्जुमा करते वक्त उर्दू के अंदर एक कायदा है कि पहले आप करेंगे फाइल का तर्जुमा, फिर करेंगे मफूले भी का तर्जुमा, आखिर में करेंगे फेल का तर्जुमा। तो फाइल का तर्जुमा अब क्या होगा यहाँ पर, तूने। तूने। तू मफूल का तर्जुमा क्या होगा, मुझको। मुझको फेल का तर्जुमा क्या होगा, पैदा किया। पैदा अब पूरा एक साथ किया। करें तर्जुमा। तूने मुझको पैदा किया। हाँ, तूने मुझको पैदा किया। तूने मुझको पैदा किया। ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा एक सीगा है खलक ना कुम, फिर इस तरीके लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये खलक ना, ये कौन सी टर्म्स में लिखा हुआ है ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ये भी आप पढ़ेंगे, मतलब कुरान पाक के अंदर पढ़ेंगे। ये होता है रस्मुल खत, होता है ये लिखने का स्टाइल, तौर तरीका जिसे बोलते हैं। ऐसे भी लिखा होता है बाज़ किताबों में, अरबी कुतुब के अंदर। कुरान पाक में इस तरीके से लिखा होता है, अरबी कॉन्टेक्स्ट जिसे बोलते हैं हम, के खलक नाकुम। इसी तरीके से बहुत सारे आपको और भी लफ्ज मिलेंगे जिसमें नून के ऊपर या फिर किसी और हर्फ के ऊपर इस तरह खड़ा जबर लगा हुआ होगा। मुझे सिर्फ 2 मिनट में अभी आया। हाँ, खलक नाकुम के बाद क्या था, हाँ, वही था जो बात कर रहे थे। हाँ, खलक नाकुम। आप बता रहे थे कि नून पे खड़ा जबर आता है। हाँ हाँ, ठीक है। अब इस पे क्या होता है कि खड़ा जबर जो है ना, अभी जो नून के ऊपर आया है, बहुत सारे ऐसे आपको और भी सीगे मिलेंगे जिसके ऊपर इस तरह का अलिफ नुमा जो है जबर लगा होता है। इसको हम कहते हैं अरबी रस्मुल खत होती है क्या ना। तालीलात के अंदर भी आपको ये सीखने को मिलता है वैसे। खैर, अभी बता देता हूँ आपको मैं। भाई ये होता है अलीफ के कायम मकाम, कि अलीफ को अपनी जगह से हटाकर उस लफ्ज के ऊपर एक जबर नुमा लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि ये यहाँ पर
अलिफ नुमा लगा हुआ है, मतलब अलिफ के कायम मकाम होता है ये। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर अब इसको हम जब खोलते हैं, अलग करते हैं उस लफ्ज के साथ जो इसके साथ मिला हुआ होता है, या हर्फ के साथ, या फिर किसी जमीर के साथ, तो फिर खुलने के बाद ये इस तरह की फॉर्म में आता है, खलक ना कुम। हाँ। अब फेल, फिर दोबारा से फाइल, फिर दोबारा से मफूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने इसकी करनी है सरफी तहकीक। खलक ना कुम, खलक पैदा किया, ना जमीर मरफू मुत्तसिल बारिश। अब मुस्ततर नहीं बोलेंगे, बारिश इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये पढ़ने और लिखी भी दोनों में आ रही है। लिखी में भी है और पढ़ने में भी आ रही है। तो बोलने और लिखने के एतबार से जब हो तो वो बारिश, और जब ना हो तो मुस्ततर। तो ना जमीर मरफू मुत्तसिल, मुस्ततर इसका फाइल, और इसका मतलब है हमने। कुम जमीर मंसूब मुत्तसिल, मफूले भी ही, तुम सबको क्या किया? हमने तुम सबको पैदा किया। ये तो थी बात इनमें फर्क की, कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल और मंसूब मुत्तसिल का फ़र्क। यहाँ तक बात ठहरती नहीं है, इसके बाद भी बहुत कुछ है। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की कुरान से मिसाल है, कुरान पाक के सिगे लिए मैं। अब वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की पूरी गिरदान लिखी हुई है, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना नी और ना। इसका तर्जुमा लिखा हुआ है आगे, उस उन वगैरह वगैरह। जो भी इसका एतबार से तर्जुमा होगा, हाजिर के एतबार से अलग, मुज़ारे के वो गायब के एतबार से अलग, और मुतकल्लिम के एतबार से अलग। अब सीगा लिखा हुआ है अरसल ना हु, वही वाली बात आ गई ना, खलक ना कुम। अरसल ना हु, इसमें नो खड़ा जबर है। जी हुजूर। अब वो क्या है? अलिफ के कायम मकाम। तो इसका मतलब है अरसल ना, फिर हु। तो यहाँ पर क्या आता है कि सीगा कौन सा है? पहले माजी। हाँ पहले। और और शिकायत शिकायत जमा मुतकल्लिम। क्या है ये? सीगा जमा मुतकल्लिम। जी। ना जमीर मुत्तसिल बारिश। पहले माजी मुस्बत मारूफ सीगा जमा मुतकल्लिम। पहले माजी मुस्बत मारूफ, सीगा जमा मुतकल्लिम। हु जमीर क्या है इसका? बाब फाट। जी उस्ताद सर। हु कुछ भी जमीर नहीं। मफूल ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफूल भी है। हाँ, जमीर मंसूब मुत्तसिल इसका मफूल भी। तो ना जमीर क्या है फिर? ये ना जमीर फाइल है। मरफू मुत्तसिल बारिश। हाँ ये फाइल है। मुत्तसिल बारिश है सर। सही है। अब इसका लें स्क्रीनशॉट, इसका काम करके आपने मुझे सेंड करना है। जी सर। ये 14 ही है, और 14 ही मिसाल है इसकी। रुके 2 मिनट, अभी मत लिएगा, अब लीजिएगा। अब पूरी आ गई ना लिस्ट। चलें अब ले लें। जी ले लिया सर। ले लिया। अब इसमें जो है ना, जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है और मंसूब मुत्तसिल है, सिर्फ वही पहचानना है। आपने फेल की कोई भी सरफी तहकीक नहीं करनी। अभी इसमें आपने इसका स्क्रीनशॉट कोई 10 कर लिएगा, 12 से लेकर 22 तक है, तो कोई भी आप कर सकते हैं। जी ले लिया। ले लिया? कितने? 10 कर जी लिएगा सर। कोई भी, तो 10 हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो रहे हैं। हुजूर वो पिछला पेज दोबारा दिखा। ये वाला, ये वाला। हुजूर पिछला वो जो यही यही सीखों वाला है। हाँ, इसका भी लें स्क्रीनशॉट। जी ले लिए जी। ठीक है। अब वो क्या करना था? ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।
बाकी अभी तरीका जदीदा पढ़नी है, छुट्टी नहीं है।